नहीं, आपके कहने से थोड़े हम बोलेंगे। आप अगर अपना एजेंडा सेट करके हमको बुलवाने आए हैं तो क्षमा चाहते हैं। सुनिए मेरी बात, आप सुन लीजिए मेरी बात। अरे हिंदू तो हिंदू सुन लीजिए भाई, हिंदू ही तो हुआ है, हिंदू पर ही तो पत्थर फेंका गया है, क्यों हिंदू नहीं? तो आप क्यों सवाल करने आए? मदरसा आप क्यों सवाल करने आए? भी चलाया गया। आप क्यों सवाल करने आए? दंगाइयों को शांत कर देंगे। ये बड़ोदरा की खबर है, गुजरात की सर। मालूम नहीं, जो खबर मैंने पढ़ा नहीं। रामनवमी पर गुजरात में भड़की हिंसा, बड़ोदरा में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद तनाव। मुझे जो खबर मालूम नहीं है उस पर मैं बयान नहीं देता। इसी अभी एक खबर है सर, मुझे मालूम नहीं है, जब मालूम कर लेंगे बयान देंगे आपको। तो आप क्यों पूछने आते हैं? फिर मत पूछिए। नहीं कैसे आप विधायक हैं, सुनिए ना, आप जो चाहते हैं वही लिख के दे दीजिए, हम वही बोल देंगे। नहीं कैसे हम तो फिर हमको बोलने दीजिए। आपको तो मैं अच्छा पत्रकार मानता था। दूसरे मंत्री से लाड़ा लप्पा न खिलवाइए सदन को। और जो मुख्यमंत्री हैं उनको इफ्तार नहीं, बिहार को रफ्तार देना चाहिए, मेरा ये कहना है। पर्व त्योहार कहीं भी कर तो मैं रफ्तार नहीं दे बिहार को? रफ्तार भी चाहिए, तो क्यों नहीं देना? बेटा पूछिए, दम है तो मैं चुनौती देकर कहता हूं, जो अध्यक्ष बने हुए हैं, जो राजद के एजेंट बनकर विधानसभा को चला रहे हैं, मैं चुनौती देकर उनको कहता हूं, दम है तो। बिहार विधानसभा का आखिरी दिन था सत्र का, और आज के दिन दरभंगा जाले से जो विधायक हैं जीवेश मिश्रा जी बीजेपी से, इनको मार्शल द्वारा स्पीकर के कहने पर बाहर, टांग के कहिए तो बाहर कर दिया गया। तो इसी पे बात करेंगे सर, आज क्यों ऐसा हुआ कि आपको टांग के मार्शल इस तरह से अपमानित करके बाहर कर दिए सदन के बाहर? देखिए, मैंने केवल सवाल किया कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वही बिहार के गृह मंत्री भी हैं, और उनके गृह जिला नालंदा में दंगा हो गया। तो जिस गृह मंत्री से अपना गृह जिला नहीं संभलता हो, वो क्या बिहार संभालेंगे? और वो क्या देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? मैंने केवल इतनी सी बात कही कि सदन के अंदर चूंकि लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्री के अंदर है, और वो मुख्यमंत्री भी हैं राज्य के, और इस सदन के नेता भी हैं, इस नाते उनको आकर सदन में सासाराम और बिहार शरीफ के ऊपर अपना वक्तव्य देना चाहिए। ये क्या नाजायज मांग था हमारा? हम यही मांग सदन में कर रहे थे। इसी मांग से बौखला करके जो नेता, जो अध्यक्ष बिहार विधानसभा है, उन्होंने मार्शल आउट करा दिया। ये संसदीय लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मुख्यमंत्री से या सदन के नेता से वक्तव्य की मांग करने पर किसी का मार्शल आउट हुआ होगा। देश के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ होगा। आज लोकतंत्र के लिए काला दिन है। विपक्ष का काम ही है सदन में आवाज उठाना, जनता की आवाज उठाना, और जहां जो गड़बड़ी हो रही है उसको सदन में रखना। इतनी बड़ी घटना घटी। शायद आपको मालूम होगा कि बिहार शरीफ मुख्यमंत्री का गृह जिला है, हमको मालूम। और बिहार शरीफ के अंदर जो अधिकारी की पोस्टिंग होती है वो भी चुनिंदे अधिकारी की पोस्टिंग होती है। तो बिहार शरीफ के अंदर चुनिंदे अधिकारी जाते हैं, मुख्यमंत्री का गृह जिला, मुख्यमंत्री गृह मंत्री, और तब वहां दंगा हो गया। तो इस दंगा में जिसने पंगा लिया है, मुख्यमंत्री उसको कब अरेस्ट करेंगे, उसका कब संज्ञान लेंगे, वो कब गिरफ्तार? हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बोला जा रहा है कोई बीजेपी के विधायक है, तो जांच करा लेना। हम तो यही बात बोल रहे थे ना कि इसके अंदर जो भी सम्मिलित हैं ये बकवास कर रहे हैं, ये लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं, ये अपनी नाकामयाबी को छुपाना चाहते हैं। सीआईडी मुख्यमंत्री के पास, पूरा विभाग मुख्यमंत्री के पास, डीजीपी मुख्यमंत्री का, चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री का। अगर बीजेपी का विधायक उसमें कहीं दोषी था तो ये पहले से क्या कर रहे थे? इनका सीआईडी ने रिपोर्ट क्यों नहीं दिया? आईबी ने रिपोर्ट क्यों नहीं दिया? ये कर क्या रहे थे? यही तो सवाल है कि आप फेल हैं। आपकी प्रशासनिक तंत्र पर कहीं कोई पकड़ नहीं है। आपको प्रशासन के लोग लारा लप्पा दे रहे हैं, आपको गंभीरता से अब मुख्यमंत्री के रूप में नहीं लेते हैं। इसी का परिणाम वहां का दंगा है। और अगर किसी ने, बीजेपी का आदमी हो या कोई आदमी हो, जिस किसी ने अगर दंगा फैलाया है, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप एनआईए से पूरे घटने की जांच करा लीजिए। और आपको एनआईए से अगर डर लग रहा है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। एक शांति की अपील आप लोग काहे नहीं किए सर? बिल्कुल, अमित शाह जी भी आए, हम लोग उम्मीद कर रहे थे, देश के गृह मंत्री हैं, बिहार में जो घटना किसको शांत कर दें?
लोगों से अपील हम कर दंगाइयों को शांत कर देंगे। हमने शांति की अपील की। बिना शांति का अपील का बिहार शरीफ के बगल में नवादा है और 1 लाख से अधिक भीड़ उस सभा में आई और कहीं कोई एक विवाद खड़ा नहीं हुआ। आप पता कर लीजिएगा, जाकर मालूम कर लीजिएगा। हमारा गृह जिला है और जिला के नवादा के प्रशासनिक पदाधिकारी, मैं नाम कोट नहीं करूंगा, उन्होंने कोट किया कि मैंने अपने प्रशासनिक जीवन में इतना अनुशासित भीड़ आज तक नहीं देखा। अच्छा, अब इस पे भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने अनुशासित हैं। और आप जान लीजिए हिंदू, अरे हिंदू तो नहीं, हिंदू और सुन मुस्लिम लीजिए भाई, नहीं, हिंदू मुस्लिम। हिंदू ही तो हुआ है, हिंदू पर ही तो पत्थर फेंका गया है। नहीं सर। क्यों हिंदू नहीं? तो आप क्यों सवाल करने आए मदरसा मुझसे? मदरसा आप क्यों सवाल करने आए मदरसा भी मुझसे? जलाया गया। आप क्यों सवाल करने आए मुझसे? हम नहीं चाहते। नहीं, क्यों नहीं चाहते आपसे हैं? शांति की अपील आपको करना शांति की अपील तो हम लोग कर ही रहे हैं। आप जिम्मेदार लेकिन हैं। आप भी जिम्मेदार हैं। हाँ, हम आप भी हैं। जिम्मेदार जी, हैं। हम आप सड़क पर जब हिंदुओं का जुलूस निकला तो छत के ऊपर से पत्थर क्यों गिरा? जवाब देना ये पड़ेगा। हम नहीं देखे, और आप भी सुन नहीं लीजिए देखे आप, सर। अरे ये जांच चैनल चलाया है, चैनल के लोगों ने चलाया है, जांच का विषय है तो मुख्यमंत्री जांच हम करावे। देखे ना, आप देखे नहीं, मैं इन बात फिर भी नहीं, आप अगर कई बार हमें आप अगर यहाँ देखी हुई बात के लिए सेकुलर बात करने आए हैं, मीडिया को तटस्थ रहना चाहिए और तटस्थ बात करनी चाहिए। सुनिए मेरी बात, आप सुन लीजिए मेरी बात। हिंदू आग की पूजा करता है, हिंदू वायु की पूजा करता है, हिंदू शेर की पूजा करता है, हिंदू सांप की पूजा करता है, हिंदू पत्थर की पूजा करता है। हिंदू कभी पत्थर फेंक नहीं सकता है, आप जान लीजिए इस बात को। हिंदू जितने सहिष्णु पूरे दुनिया में कोई नहीं है। आप जब भी घटना घटती है, हिंदू के त्योहार में क्यों घटती है? शांति से हम रोड पर जुलूस लेकर निकलते हैं, घटना क्यों घट जाती है? और जब उनका तजिया निकलता है, हम कभी कोई दंगा नहीं करते हैं। सवाल यह है, आम आवाम को सद्भावना के साथ शांतिपूर्वक इसी की उम्मीद करते हैं। अरे भाई, तो हम भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। केवल एक पक्ष गाल में तमाचा खाता रहे? मेरा सवाल लाजमी है ना। तस्वीरें दोनों तरफ की आप आई है सर। तस्वीरें कुछ भी आई है, सरकार क्यों बिरहन लल्ला बनी हुई है? जिसके हाथ में पुलिस है, जिसके हाथ आप में सरकार को प्रशासन बोलिए, ये है, ठीक है। जिसके हाथ नहीं, आपके कहने से थोड़े हम बोलेंगे। आप अगर अपना एजेंडा सेट करके हमको नहीं, बुलवाने कोई आए एजेंडा हैं हम रहा। तो क्षमा चाहते हैं। नहीं, आप मैं ऐसी हम जगह कुछ बयान टोके नहीं हैं, देना आप चाहता बीच में हूं। आप बोल रही हैं। नहीं, बोलिए। आप सवाल तय है। हाँ। सवाल तय है कि सरकार नाकाम है, बिहार का गृह मंत्री फेल है, बिहार का गृह मंत्री अपने गृह जिले का दंगा नहीं रोक पाया। उनको मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिजाइन कर देना चाहिए। वो सत्ता में बने रहने के लिए किस हद तक गिरेंगे? मेरा सवाल ये है। अब एगो सवाल हम करें सर, ये बड़ोदरा की खबर है, गुजरात की सर। मालूम नहीं, जो खबर मैंने पढ़ा नहीं। सर, रामनवमी पर गुजरात में भड़की हिंसा, बड़ोदरा में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद तनाव। मुझे जो खबर मालूम नहीं है उस पर मैं बयान नहीं देता हूं। इसी अभी एक खबर है सर, मुझे मालूम नहीं है, जब मालूम कर लेंगे बयान देंगे आपको। और एक चीज़ और है सर, जिस तरह से आपको आज बाहर किया गया मार्शल के द्वारा, 2021 में कांग्रेस और राजद और माले के विधायकों को भी इसी तरह किया गया था। इस तरह नहीं किया गया था, तब आपको जानकारी का अभाव है। आपको तो मैं अच्छा पत्रकार मानता था, लेकिन आप बिना जानकारी के घूमिए। बाहर मार्शल के द्वारा किया गया। सुन तो लीजिए, बिहार पुलिस तो आज भी सिविल ड्रेस में आई थी। आपको नहीं मालूम है तो पता कर लीजिए, आप बताइएगा तो आप पता कर लीजिएगा। और आप जान लीजिए एक बात, आप जान लीजिए, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, सदन के अंदर जो आसन है, सदन का जज है, उसको न्यूट्रल रहना है। उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल है। वो अपने पार्टी की मीटिंग में नहीं जा सकता है, वो किसी मंत्री के यहाँ नहीं जा सकता है, वो सबको अपने यहाँ बुला सकता है। सर्वश्रेष्ठ पद के रूप में स्थापित किया गया है सदन के आसन को। सदन का वह संसदीय व्यवस्था में जज है, और उस जज के आसन पर हम लोगों ने चाहे जितना विरोध किया है, बेल में किया है। बेल में आकर जनता की बात रखना उसका अधिकार हमको है। जाले की महान जनता इस काम के लिए चुन के भेजी है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए बेल में आकर अपनी बात रखना हमारा अधिकार है। हम आसन पर तो नहीं चढ़े थे, हम तो आके केवल ये बोले कि जो गृह मंत्री हैं वो सदन में आके जवाब दे, दूसरे मंत्री से लाड़ा लप्पा न खिलवाइए सदन को। गृह मंत्री जिनके गृह जिला में घटना घटी है, उनको सदन में आके चीज़ों को स्पष्ट करना चाहिए। आप मुझे बता दीजिए इंटेलेक्चुअल के नाते, मैंने क्या गलत सवाल किया था? लेकिन जब 21 की घटना की आपने तुलना की, तो जरा आपको जानना चाहिए कि 21 की घटना में 16 लोग, मानवर तेज प्रताप यादव जी समेत 16 लोग आसन पर चढ़ के, आसन पर बैठे हुए सभापति के हाथ से कागज नोचा था, उनके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश किया था। उनकी सदस्यता जानी चाहिए थी, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी।
विधानसभा की अनुशासन समिति अनुशंसा करके दे भी दिया है। दम है तो मैं चुनौती देकर कहता हूं, जो अध्यक्ष बने हुए हैं, जो राजद के एजेंट बनकर विधानसभा को चला रहे हैं, मैं चुनौती देकर उनको कहता हूं, दम है तो लेआउट कराकर दिखा दीजिए सदन में कि पिछले अनुशासन समिति जो रिपोर्ट दिया है उसको केवल लेआउट करा दीजिए। क्या बात करते हैं आप लोग? हम आसन पर चढ़ गए थे क्या? हमने क्या टेबल पर मैं चढ़ गया था क्या? मैंने कोई माइक तोड़ा है क्या? मैंने कोई बॉल फोड़ा है क्या? अगर यकीन नहीं हो तो वीडियो फुटेज आपके साथी कवर कर रहे होंगे विधानसभा के अंदर, वीडियो फुटेज मंगाकर देख लीजिए। बिल्कुल संसदीय तरीके से मैंने संसदीय बात रखा था कि सदन के मुख्यमंत्री चूंकि गृह मंत्री हैं और लॉ एंड ऑर्डर उनका मामला है, इसलिए उनको आकर सदन के मर्यादा के अनुसार जवाब देना चाहिए। यही शब्द से बस बिल्कुल यही शब्द मैंने बोला है। आप फुटेज निकालिए। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को जवाब देना होगा, मुख्यमंत्री जी को सदन में आकर जवाब देना होगा। बिल्कुल हमारा मांग है ये, हम आज भी इस मांग पर कायम हैं, हम कल भी इस मांग पर रहेंगे। मैं भी जब सरकार में था तो मुख्यमंत्री थे हमारे, हम उस समय भी जिस बात से सहमत नहीं होते थे मैं कैबिनेट में उन विषयों को रखता था। हम अपनी बात नहीं करेंगे क्या? हम जिस सदन में अपनी बात नहीं करेंगे क्या? हमको जो महान जनता चुनकर भेजी है हम उसकी बात नहीं करेंगे क्या? आज 0 आवर में हमने डाला, हमारे यहाँ का एक बच्चा है संतोष राम, रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई, हमने डाला है, हम ये बात नहीं करें क्या? उसको न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस उसको भटका रही है न्याय को, और रहस्यमय तरीके से इसकी मौत हुई है, हम इस बात को नहीं रखे क्या? हम इसी काम के लिए जीत कर आए हैं ना, हमको जनता इसीलिए चुन करके भेजी है। तो इन विषयों को हम जब युवा आयोग बनाने के लिए सदन के अंदर अपना ध्यानाकर्षण दिया, युवा आयोग को बेईमानी से इन लोगों ने स्वीकृत नहीं किया। ध्यानाकर्षण, कॉल अटेंशन, आप जानिए, आपको जानना चाहिए, कॉल अटेंशन राज्य के इंपॉर्टेंट विषयों को लेकर के होता है। और इस विधानसभा, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने रीजनल मुद्दे को कॉल अटेंशन में डाला। आज तक की परंपरा रही है कि कॉल अटेंशन में एक सत्ता पक्ष एक प्रतिपक्ष का कॉल अटेंशन आता है। इन्होंने कई दिन 2 कॉल अटेंशन सत्ता पक्ष का ले लिया, और हमने युवा आयोग के लिए, बिहार की 58% आबादी इस समय युवा है, मैंने उन युवाओं के हित में युवा आयोग बनाने का कॉल अटेंशन दिया। मैंने ये डाला, एक तारीख को मैंने इसको डाला, 1/3 को डाला, और हमको कहते रहे विधानसभा अध्यक्ष 21/3 को डाला। विधानसभा अध्यक्ष कहते रहे कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, अंतिम दिन आप ही का कॉल अटेंशन रहेगा। आप उठाकर देख लीजिए, पूरे बिहार के 58% युवाओं का ये मुद्दा है, और इस कॉल अटेंशन को हमको आश्वासन देकर सदन में इसको प्रस्तुत नहीं होने दिए। बिहार के युवाओं के लिए युवा आयोग बनना चाहिए कि नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए। बिल्कुल बनना चाहिए। 58% युवा, कई आयोग है वो एक्टिव भी नहीं, क्यों नहीं बनना चाहिए? 58% युवाओं के हित में काम होगा। इस मांग में हम भी कहेंगे, जनता होने के नाते नागरिक, कि कई आयोग का गठन होल है लेकिन एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं है, तो मैंने कहा युवा आयोग बनाइए, इसको एक्टिव करिए, युवाओं के हित में काम होगा, उनको रोजी रोटी मिलेगी, उनके लिए संरक्षण देगा युवा आयोग। अच्छा, उनकी व्यवस्था देखेगा। ये जो आज जो हुई है, अब मुझे बताइए कि ये कॉल अटेंशन पूरे बिहार का मामला है कि नहीं है? पूरे बिहार का। रीजनल मुद्दों को उन्होंने लिया और सत्ता पक्ष के साथ पक्षपात करते हुए इतने इंपॉर्टेंट कॉल अटेंशन को उन्होंने सदन में आने नहीं दिया। ये खेल उन्होंने किया है, उन्होंने आसन पर बैठकर पाप किया है। विधानसभा का जो आसन है, विधानसभा का जो अध्यक्ष का पद है, वो न्यूट्रल पद है, वो जज की भूमिका में वहां लोगों को रहना है। अपना बेटा भी अगर क्राइम करके आए तो निष्पक्ष होकर वहां जजमेंट देना है, वो ऐसा पद है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इस मर्यादा को धो दिया, खो दिया। अब क्या करना है सर आप लोग? कुछ नहीं करना है, जब हम लोग निर्णय करेंगे, सड़क से लेके, सदन से लेके सड़क तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, बिहार के लोगों के लिए लड़ेंगे, बिहार की 12 करोड़ आबादी के लिए आवाज बुलंद करेंगे। एक शांति की अपील भी हम चाहेंगे। शांति की अपील तो हम लोग कर ही रहे हैं, अमन चैन में ही हम लोग। तो हमने क्या बोला आपको कि हम लोग तो पत्थर की पूजा करने वाले हैं, हम लोग तो सांप की पूजा भी करते हैं, आपको मालूम है कि नहीं? हम लोग तो शेर की पूजा भी करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं। अब जो हर प्रकृति के हर चीज से पैदा मोहब्बत करता हो, प्रकृति के हर तत्व को प्यार करता हो जो हिंदू, वो कभी नफरत नहीं फैला सकता है। इसलिए हम लोग तो अमन चैन का पैगाम ही भेजते हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए कि टोपी लगाकर इफ्तार करते हैं और बिहार के रफ्तार पर उनका कोई ध्यान नहीं है। उनके गृह जिला में बिहार का रफ्तार रुक गया, सासाराम में बिहार का रफ्तार रुक गया। जब से
महागठबंधन की सरकार बनाए हैं, बिहार उल्टी दिशा में जा रहा है, तो बिहार को रफ्तार चाहिए, बिहार को इफ्तार नहीं चाहिए। अरे इफ्तार भी चाहिए, सेकुलर देश है तो इफ्तार क्यों नहीं चाहिए सर? अभी रफ्तार चाहिए ना, इफ्तार तो खुद करने की महीना चीज है इफ्तार का, तो अरे इफ्तार खुद करने यही की हम चीज, चाहते ड्रामा पेश नहीं करिए, ये तो खुद करने की चीज है। डेली टोपी लगा के आइए विधानसभा में, तब ना हम मानेंगे कि आप टोपी के पुजारी हैं। आप इफ्तार करने जाते हैं, टोपी लगाते हैं, और आपके एक मुख्यमंत्री आपके सामने ऐसे प्लेट परोसते हैं, वहाँ और भी लोग रहे होंगे, अरे आपकी खिदमत में प्लेट परोसते हैं, मेहमानबाजी। और आप ऐसा मेहमानबाजी, तौबा करिए। मेहमान कोई और है, मेजबान इफ्तारबाजी कोई और। नहीं, सब पर्व त्योहार अरे पे भैया पर्व त्योहार तो आप क्यों पूछने आते हैं? फिर मत पूछिए। नहीं, कैसे आप जो आप विधायक हैं, सुनिए ना, आप जो चाहते हैं वही लिख के दे दीजिए, हम वही बोल दें। नहीं, कैसे हम तो फिर हमको बोलने दीजिए। बिहार को रफ्तार की नहीं, जरूरत हम चाहते हैं है, सर इफ्तार की जरूरत है। हम चाहते हैं कि इफ्तार सबको साथ लेके चला इफ्तार जाए। जिनको और करना है, एक पक्ष के लेके नहीं इफ्तार बोला जिनको करना है अपने अपने घर में करें। इफ्तार के नाम पर ड्रामा पेश नहीं करें। ये पाक महीना है, अपने अपने घर में पवित्रता के साथ अच्छे से इफ्तार करें। और जो मुख्यमंत्री हैं उनको इफ्तार नहीं, बिहार को रफ्तार देना चाहिए, मेरा ये कहना नहीं, पर्व त्योहार कहीं भी तो कर मैं रफ्तार नहीं दें बिहार को? रफ्तार भी चाहिए, तो इफ्तार क्यों भी नहीं देना? बेटा पूछिए, पर्व त्योहार उनका पर्व है, ये उनका पर्व है। दाल भात में मुसल चंद, वो डेली कहा नहीं टोपी लगा करके आते हैं विधानसभा? आप पूछिए जाके कि मनवर आप टोपी लगा करके खजूर खा रहे थे, तो हुजूर जिस खजूर को आप टोपी लगा करके खाए, उस टोपी को पहन के हुजूर डेली खजूर खाइए, विधानसभा में आइए। रोज खजूर वाला अरे समय महाराज नहीं तो ना, रखे ना वो अपना, कुछ को तो रखे। इफ्तार में नहीं चलता अरे है। भैया इफ्तार नहीं, रफ्तार की जरूरत है बिहार को। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले बिहार को रफ्तार दे, फिर इफ्तार करें। चलिए, तो जीवेश मिश्रा जी हैं, इनको आज जिस तरह से सदन से बाहर किया गया उस पर आपका क्या कहना, और अभी जो इन्होंने कहा उस पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।